नमः संस्कृतार आप सभी के बीच में श्लोकों की अगली कड़ी में किरातार्जुनीयम महाकाव्य को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर हरिराम। देखें श्लोकों। कृतारि षड्वर्ग जैन मानवी अगम्य रूपाम पदवीं प्रपेत्सुना विभज्य नक्तं दिवमतस्तदिन्द्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम्। मजा नहीं आया? एक बार पुनः और राग में मिठाई उठाई खाए क्या ना सकते हो? खाए हो ना? चलिए। कृतारि षड्वर्ग जैन मानवी अगम्य रूपाम पदवीं प्रपेत्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम्। अब बरेचर जब युधिष्ठिर के समक्ष आता है और उनसे एकांत में आज्ञा पा करके अपनी बात को रखता है तो कहता है कृतारि षड्वर्ग जैन। कृतारि षड्वर्ग जैन यानी दुर्योधन के द्वारा जो षड्वर्ग है। कौन से षड्वर्ग यानी जो 6 शत्रु हैं। 6 शत्रु कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन 6 शत्रुओं पर उसने क्या प्राप्त कर लिया है? विजय वर्ग जैन यानी उनको जीत लिया। यानी इन 6 शत्रुओं को दुर्योधन ने क्या किया है? जीत लिया है। और अगम्य रूपाम मानवीं यानी आचार्य मन के द्वारा बताए गए मार्गों का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। मन के द्वारा बताए गए मार्गों का क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है, पालन कर रहा है। जो अगम्य रूपाम, जो सरलता से प्राप्त होने योग्य नहीं, जो सरलता से सभी मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं है, वो अगम्य रूपाम है यानी बहुत ही दुर्गम है। आगे देखेंगे। पदवी प्रपित सुना मानवी पदवी प्रपित सुना और आचार्य मानवी यानी मन के द्वारा बताए गए पदवी स्थान को प्रपित सुना यानी जो है प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। कौन? दुर्योधन। यानी मानवी पदवी प्रपित सुना यानी आचार्य मन के द्वारा बताए गए पद को, स्थान को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, करने वाला है। और दुर्योधन अस्ततन्द्रिणा कहने का आशय जो है आलस्य रहित है। कैसे आलस्य रहित है? विभज्य नक्तं दिवम, विभज्य नक्तं दिवम यानी जो है नक्तम रात और दिवम यानी दिन, यानी उस दुर्योधन के द्वारा जो है रात और दिन को क्या कर दिया गया है? विभज्य यानी विभाजित कर दिया गया है। उस दुर्योधन के द्वारा जो है
रात और दिन को क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है। और कह दिया है अस्ततत इंद्रिया, यानी अपनी इंद्रियों को आलस्य से रहित कर दिया है, आलस्य से मुक्त कर दिया गया है। कहने का मतलब एकदम चैतन्य हो गया है। क्या हो गया? एकदम चैतन्य हो गया है। और तेन यानी उसके द्वारा, तृतीय एकवचन है, उसके द्वारा यानी किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। नयन यानी नीति पूर्वक, नयन यानी नीति पूर्वक यानी न्याय पूर्वक क्या कर रहा है? वितन्यते यानी विस्तार कर रहा है। पौरुषम यानी अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का जो है वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। यानी रात और दिन का जो विभाजन करके दुर्योधन के द्वारा जो है नयन यानी नीति पूर्वक आलस्य से रहित हो करके, ठीक है, अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ को जो है दिखा रहा है प्रजा के बीच में, ताकि प्रजा दुर्योधन के प्रति जो है क्या करे? अनुराग करे, प्रेम करे, ताकि उसका राज्य उसके हाथों में रहे और राजा राज सिंहासन पर आरूढ़ रहे। ठीक है, आगे चले। सखी निवु प्रीति युजो अनुजीविना, सखी निवु प्रीति युजो अनुजीविना, समान मानान सुहृदश्च बन्धुभिः, समान मानान सुहृदश्च बन्धुभिः। देखिए बीच में हमने दा छोड़ दिया, उन्हें ध्यान नहीं दिया। सुहृदश्च बन्धुभिः, पुनः एक बार कि सखी निवु प्रीति युजो अनुजीविना, सखी निवु प्रीति युजो अनुजीविना, समान मानान सुहृदश्च बन्धुभिः, समान मानान सुहृदश्च बन्धुभिः। सासन्ततं दर्शयते गतस्मयः, सासन्ततं दर्शयते गतस्मयः, कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्, कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। पुनः जो है अन्वय सहित अनुवाद देखिए कि गतस्मयः, गतस्मयः स, गतस्मयः स, गतस्मयः सा का आशय है, कह रहे हैं कि वह कैसा हो गया है? गर्व रहित हो गया है, यानी गर्व से शून्य हो गया है। यानी जो दुर्योधन के अंदर अहंकार है वो क्या हो गया है? शून्य हो गया है। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है कि वह वनेचर जो है कह रहा है ऋषि से कि हे महाराज सा गतस्मय है, सा गतस्मय, यानी वह वनेचर कैसा हो गया है? गर्व रहित हो गया है, गर्व से शून्य हो गया है। और संततम, संततम माने निरंतर, संततम मीन्स निरंतर, अनुजीविना, अनु माने पीछे, जीविना माने जीवित रहने वाले, यानी जो सेवक हैं, जो अपने राजा का अनुसरण करने वाले हैं, कहने का से, और वह निरंतर अनुजीविना यानी सेवकों के द्वारा, सेवकों के द्वारा प्रीति युजः सखीन्यु, प्रीति युजः सखीन्यु यानी सेवकों के द्वारा प्रीति युजः यानी प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक जो है सखीन्यु यानी सखा के जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी वह दुर्योधन अपने राज सिंहासन को बनाए रखने के लिए, अपने पद को बनाए रखने के लिए वह क्या कर रहा है? संततम यानी निरंतर अनुजीविना,
यानी अपने सेवकों को, सेवक यानी जो उसके नौकर चाकर हैं, उसके पास में रहने वाले हैं, उनके साथ कैसा कर रहा है? प्रीति जो, यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है, स्नेह कर रहा है। कैसे? सखी यानी सखा के समान, मित्र के जैसा व्यवहार कर रहा है। कितना बढ़िया नीति चल रहा है, नीति पूर्वक, कि जो सेवक है उनको क्या बना लिया है? सखा बना लिया है। और देखिए और सुहृदय बंधुवी, सुहृदय बंधुवी, और जो सुहृदय वाले हैं, जो अच्छे मित्र हैं, सु माने सुंदर, हृदय माने हृदय वाले, सुंदर हृदय वाले जो बंधुवी, जो भाई, यानी जो सुंदर हृदय वाले अच्छे मित्र हैं, उनको क्या बना लिया है? बंधुवी, उनको भाई बना लिया है। उनको क्या बना लिया है? भाई बना लिया है। और समान मानान, समान मानान, और उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? समानता का। जो उसके मित्र हैं उनको क्या बना लिया है? बंधुवी, अपना भाई बना लगे भैया, तुम्हारे सखा नहीं, तुम्हारे भाई हो, और छोटे नहीं, हमारे बड़े भाई हो। और उनको कैसा पद दे रहा है? समान, समान मानना, यानी समानता का व्यवहार दे रहा है कि आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमारे भाई। कितना बढ़िया नीति चला है। आगे देखेंगे बंधुताम, बंधुताम कृताधिपत्यामि, और जो बंधुताम है, जो भाई हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? कृताधिपत्यामि, यानी समस्त अधिकारों से युक्त, यानी उसके जो बंधुताम है, जो अपने सगे कौरव भाई हैं, उनके साथ कैसा कर रहा है? कह रहा है कि तुम्हारा तो पूरा अधिकार, जितनी मेरी संपत्ति है उस पर क्या है? तुम्हारा अधिकार है। मैं राजा नहीं हूं, तुम ही राजा हो। तो कितनी बढ़िया कूटनीति जो है, राजनीति का दांव पेच जो है दुर्योधन चल रहा है, यह सब बातें जो है बनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है। कि कहने का आशय है कि जो सेवक हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? सखी, सखा के समान। और जो सुहृदय हैं, जो उसके मित्र हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? बंधुवी, यानी भाइयों जैसा। और जो बंधुताम हैं, जो भाई हैं, उनको कह रहा है कि तुम ही राजा हो, पूरी संपत्ति पे तुम्हारा ही अधिकार है। तो ये जो है नीति चलाई जा रही है, इसके द्वारा दुर्योधन ने अपने राज्य में। ठीक है, तो आज का जो है पठन पाठन का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। और आप लोग जो हो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।